का दैनिक मन्ना। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। नई दिन नई उम्मीद में आप सभी का स्वागत है। आज हम ध्यान करने वाला वचन पहला राजाओं 3:13। फिर जो तूने नहीं मांगा अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। तो ये अध्याय हम अगर देखते हैं तो ये वचन को परमेश्वर सुलेमान राजा को कहता है। हम देखते हैं कि परमेश्वर स्वप्न के द्वारा सुलेमान राजा को दर्शन देते हैं। तब परमेश्वर सुलेमान राजा से पूछते हैं कि तू मुझे बता, जो कुछ तू चाहे कि मैं तुझे दूँ वह मांग। ऐसे परमेश्वर जब सुलेमान राजा से पूछते हैं तब वो सुलेमान राजा क्या उत्तर देता है? वो कहता है कि परमेश्वर आपकी प्रजा, आपकी चुनी हुई प्रजा इतने अनगिनत है, तो इनको राज्य करने के लिए, इन पर न्याय करने के लिए मुझे समझ दीजिए। ऐसे करके वो परमेश्वर से समझ मांगता है। तब परमेश्वर इस उत्तर से प्रसन्न होकर सुलेमान राजा को कहता है कि तूने मेरे से ना कि धन संपत्ति या आयु, ना कि अपने शत्रुओं पर विजय, लेकिन अपनी लोगों पर प्रभुता करने के लिए, न्याय करने के लिए समझ मांगा है। इसलिए मैं जो तूने मांगा है वो भी तुझे दूंगा, लेकिन ना केवल वो अर्थात धन और महिमा, वह भी मैं तुझे यहाँ तक देता हूँ कि तेरे जीवन भर कोई राजा तेरे तुल्य न होगा। सुलेमान राजा ने तो सिर्फ परमेश्वर से समझ मांगा, लेकिन परमेश्वर सुलेमान राजा को धन और महिमा भी देता है। उतना ही नहीं, परमेश्वर उसे उसके आयु को बढ़ा कर देता है, उसके शत्रुओं से वो परमेश्वर उसे छुड़ाता भी है। तो हम इससे क्या जान लेते हैं कि सुलेमान राजा ने परमेश्वर से क्या मांगा? समझ मांगा। तो हम भी ये लालची संसार में हम जी रहे हैं। अगर आप और मैं परमेश्वर से, अगर परमेश्वर अचानक हमारे सामने आ जाते हैं तो हम क्या मांगते हैं? हम बड़ा लिस्ट बना कर रखते हैं कि परमेश्वर मेरे सामने आएंगे तो मैं ये मांगूंगा, मैं वो मांगूंगा, ऐसा। लेकिन परमेश्वर मनुष्य जैसा चेहरे को देखता है वैसा नहीं, परमेश्वर हमारे हृदय को जांचता है। परमेश्वर हम हर एक के हृदय को देख कर परमेश्वर हमें आशीष देता है। परमेश्वर ने हमें आशीष कर कर रखा हुआ है, लेकिन हम कई बार बहुत लालची होकर परमेश्वर से मुझे वो दो, ये दो मांगते हैं। लेकिन हमें सुलेमान राजा से क्या सीखना है? हमें उस वक्त के लिए क्या बहुत ज़रूरी है। जैसे उस समय सुलेमान राजा को प्रजा को न्याय करने के लिए उसको समझ की ज़रूरत थी, तो उसने परमेश्वर से वो मांगा। तो परमेश्वर ने उसके जीवन में ना केवल वो, लेकिन और भी बहुत कुछ जो उसने नहीं मांगा, परमेश्वर ने उसे देकर तृप्त किया। तो हमें भी परमेश्वर से एकदम ख्याल से, ध्यान से, ज्ञान के साथ परमेश्वर से मांगना है। तो परमेश्वर सचमुच हम जो मांगते हैं केवल वो नहीं, उससे भी बढ़कर हमें परमेश्वर देने सक्षम है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्तुतियों परमेश्वर, आपने हमें नया दिन दिखलाया, इसके लिए धन्यवाद। वचन के द्वारा हमसे बातें की, इसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। परमेश्वर, जब सुलेमान राजा ने आपसे न धन संपत्ति या परमेश्वर अपने शत्रु पर विजय, लेकिन लोगों पर न्याय करने के लिए समझ मांगा, तो परमेश्वर आपने न केवल उसे समझ, लेकिन ये सब चीज़ें देकर उसे आशीष किया प्रभु जी। उसी प्रकार आपकी प्रजा भी परमेश्वर, हम लोग परमेश्वर आपसे परमेश्वर बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार चीज़ों को मांगने के लिए और आशीष प्राप्त करने के लिए हमारी सहायता कीजिएगा। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से सुन और कबूल कर ले पिता, आमीन।